नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का मैसेज आपके लिए। कृष्ण भगवान जी आपके लिए क्या संदेश ले आए हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए संदेश क्या है। चलिए देखते हैं। स्पिरिचुअल मैसेज है। एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। पॉसिबिलिटी, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। प्लेफुलनेस, आपके लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ संभव है। अगर आप कुछ सोच के परेशान हो रहे हैं ना, तो आपके लिए सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ सोचते हैं कि ये संभव नहीं हो सकता, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो संभव नहीं हो सकता। आपको प्लेफुलनेस एनर्जी में रहना है, मतलब आपको खुश रहना है, हंसते खेलते जीवन बिताना है। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, ऐसे नहीं, ऐसे मत रहिए। आप एक रिबेल की तरह बनिए। अगर आप कुछ बातें, जैसे कुछ आपको मन है आपका करने का और आपको कुछ रोक रहा है, तो आप उस चीज़ों से डरिए मत। ये कोई इंसान हो या कोई सिचुएशन, उससे भी मत डरिए। आपकी जो इच्छा वो करिए, और आपकी इंट्यूशन जो गाइड कर रही है उसको ज़रूर करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेटिंग गो, कुछ चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप बार बार पास्ट में अटकेंगे तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे, कैसे? क्योंकि पास्ट की जो मेमोरी है ना, वो हम कैसे बताएं। जैसे कोई डब्बा भरा है, ठीक है, तो उसमें और कुछ आप भरना चाहेंगे तो कैसे भरेंगे। जैसे पानी का बॉटल भरा है, तो उसमें और पानी डालेंगे तो कहाँ डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि पानी बहुत दिन का है, रखा है, पूरा बॉटल भरा है, और उसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा ताज़ा पानी डालें, अच्छा पानी डालें, लेकिन आप उसमें से पानी निकालना नहीं चाहते, तो उसमें पानी कहाँ से भरेंगे आप, और नहीं भर पाएंगे ना। तो इसी तरह अगर पास्ट की चीज़ें आप नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो कुछ नया आप कैसे क्रिएट करेंगे, कुछ नया आपकी लाइफ में कैसे होगा। या ये कोई डर भी हो सकता है, कुछ भी, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में, किसी इल्यूजन में फंस गए हैं, आपके पास कोई वहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। अगर आपको लगता है कि जैसे आप बहुत ऐसी सिचुएशन में है, जो आपको रोक रही है, जहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते, आप ऐसे फील कर रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे हेल्पलेस, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप बाहर भी जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ आपको रोक नहीं रहा है। अगर आपको कुछ रोक रहा है तो ये आपके मन का सिर्फ भ्रम है। जैसे इस पक्षी को आप देख सकते हैं कि इसको चारों, जैसे इसको लग रहा है ना कि ये जो सलाखें हैं चारों तरफ से बंद है, लेकिन ये कहीं से नहीं बंद है। यहाँ से सलाखें है, यहाँ पे सलाखें, यहाँ से खुला है, ऊपर खुला आसमान है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको कुछ रोक रहा है, लेकिन इसके मन का जो भ्रम है, इसका जो डर है, ये सबसे बोल रही है कि कैसे इसको पता, कैसे उड़ पाएगी, ये तो बंद है, पिंजड़े में बंद है, जबकि पिंजड़ा तो खुला हुआ है। तो सिर्फ इसका डर, इसका इल्यूजन, इसका भ्रम है, और इस भ्रम से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने डर से, भ्रम से बाहर निकलिए। कुछ आपको रोक रहा है तो ये भी आपके मन का भ्रम है, कुछ भी आपको नहीं रोक रहा है। जो भी बातें मन में आए उसको कहना सीखिए, जो दिल में कुछ इच्छा रहे उसको करना सीखिए। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कुछ संभव नहीं है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो संभव नहीं न हो, और इंसान ही ऐसा है जो सब कुछ संभव कर सकता है, सब कुछ। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए कुछ मतलब आपके मन का भ्रम कुछ होगा, आपके मन का भ्रम कुछ होगा, मतलब किसी के मन का भ्रम कुछ होगा,
किसी के मन का भ्रम कुछ होगा तो सबके लिए है। किसी को करियर में परेशानी है, किसी को लव लाइफ में परेशानी है, किसी को फैमिली में परेशानी है, किसी को और कोई परेशानी होगी, हेल्थ में परेशानी है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि सब कुछ संभव है। अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है तो वो भी आप रिकवर कर लेंगे, वो भी आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगी, वो भी संभव है। ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी, वहाँ भी आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप और कुछ चाहते हैं जिससे और कुछ आपको रोक रहा है तो इस सब सिर्फ इस कार्ड के आने का मतलब है कि जो रोक रहा है ना वो सच में सिचुएशन नहीं है, वो सिर्फ आपके मन का भ्रम है और आपको उस भ्रम से निकलने की आवश्यकता है। जब आप ये सोच लेंगे कि सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो, तो फिर आप डरेंगे नहीं और आप उस भ्रम से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य की गहराई को और समझिए, जिसे और भी समझदारी से कार्य करिए और ऐसी एनर्जी में रहिए। प्लेफुलनेस मतलब बहुत बर्डन मत लीजिए। बहुत बर्डन आप लेके काम कर रहे हैं, जिस थक जा रहे हैं, तो आपके लिए मना किया जा रहा है कि ऐसे थक थक के काम मत करिए। जितना हो सके सिर्फ उतना ही करिए, बहुत ज़्यादा मत करिए, लेकिन जितना करिए उतना खुशी खुशी करिए। ठीक है। और समझदारी के साथ करिए। जो भी करिए समझदारी के साथ करिए, खुशी खुशी करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रिबल, आपको जो कुछ रोक रहा है उससे आप फाइट करिए। मतलब किसी से हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। फाइट करने का मतलब ये कर रहे हैं कि अपने विचारों से फाइट करिए, अपने उन विचारों से जीत पाइए आप जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो आपको स्टक कर रहे हैं किसी सिचुएशन में और जो आपका साहस छीन रहे हैं। उन विचारों से आप बाहर निकलिए। आप साहस आपको साहस है। ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझते नहीं कि आपके पास उतनी साहस है, आप ये कर सकते हैं। जब आप ये सोचते नहीं कि आप ये कर सकते, जैसे कोई भी इंसान कुछ कार्य कर रहा है और उसको अपने पर ही डाउट है कि अरे नहीं होगा, ये तो नहीं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका करियर है या आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी, मान लीजिए लाइफ के किसी भी एरिया से कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपके मन में डाउट है, तो जब आपको खुद ही डाउट है आप कर रहे हैं, तो फिर वो कार्य पूरा कहाँ से होगा। जब कभी भी आप कोई कार्य अगर कर रहे हैं उसमें डाउट नहीं है, तो आप देखेंगे वो कार्य कितनी जल्दी पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो फिर वो कार्य पूरा नहीं होता। तो आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है। और अपनी शक्ति को पहचानना है, आप में कितनी हिम्मत है, कितना साहस है, उसको पहचानना है। आप में बहुत साहस है, साहस करिए, आगे बढ़िए। जो चीज़ें आपको रोक रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ा रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंसान को क्या रोकता है? इंसान का मन ही, क्योंकि मन ही ऐसा रहता है ना, वो कभी हाँ कभी ना में जगल करता रहता है हर चीज़ में। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। और यही जगल करना अगर छूट जाए, ख़त्म हो जाए, एकदम सोच क्लियर रहे कि हमें ये करना है तो करना है और ये नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर सोच क्लियर रहे ना तो फिर डर की कोई बात ही नहीं, भ्रम की कोई बात ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आपके मन में कुछ भी बातें रहे, अगर किसी के भी प्रति कुछ भी कहना हो तो उसे कह दे, कुछ भी पूछना है तो पूछ ले, कुछ भी बताना है तो बता दे। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जैसे कुछ बताना है किसी को या कुछ कहना है, कुछ पूछना है, जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप उसी इल्यूजन में फंसे रहेंगे, बार बार वही सोचेंगे, अपनी एनर्जी डाउन करेंगे, आपको एंजाइटी होगी, आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपके मन में जो भी बातें, उसे क्लियर बातें किया करिए
और कुछ भी किसी से पूछना है पूछिए, कुछ भी किसी को कहना है कह दीजिए, मन की बातें कह दीजिए, क्योंकि आप अपने मन को जितना रोकेंगे वो आपके लिए ही हानिकारक होगा और एक आपके गुस्से का सबब भी बनेगा। जो ये आप अपने मन को रोकते हैं ना, तो वो गुस्सा बन जाता है, बहुत मतलब ऐसा क्रोध बन जाता है जो बहुत बुरा होता है। तो इसलिए मन को मत रोकिए, ठीक है। कुछ आप अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, नहीं कहना है तो मत कहिए। अपने आप से कहना है, किसी और से कहना है कहिए, किसी से कुछ पूछना है पूछिए। मेरा मतलब है कि मन की बातें दबा के मत रखिए, ठीक है। ये आपके लिए हानिकारक होगी अगर मन की बातें दबा के रखेंगे तो। आपको हमेशा गाइडेंस मिल रही है कि पीछे जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए और आप उस गाइडेंस को फॉलो करिए। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने पास्ट में मत अटकिए, उससे बाहर निकलिए। और यहाँ पर भी आप देखिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट को पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका पास्ट जो है ना, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत परेशानी कर रहा है और इसी से आपकी लाइफ में ग्रोथ भी नहीं हो रही है। एक बर्डन के रूप में, एक बोझ के रूप में आपके सर पे सवार है, आपके मन पे सवार है और इस पास्ट को छोड़ना है। इसको रिलीज करिए, ख़त्म करिए, आज में जीना सीखिए। सबसे बेहतर है कल का न सोचे, आने वाले कल का भी न सोचे, आज में रहे, सिर्फ आज में। जैसे हमसे कोई पूछे या कोई कहे कि आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, क्या करना है, जो करना है कर लो, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है वही करेंगे, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वही करेंगे। तो हर एक इंसान को ऐसा समझना चाहिए कि जो भी दिन मिला है बस वही दिन है, आज है तो सिर्फ आज है, आने वाला कल किसको पता है, किसी को नहीं है, तो सिर्फ ईश्वर को पता है। और बीते हुए कल को चाहे आप कितना भी कर ले, वो एक बोझ ही रहता है, बर्डन ही रहता है। उसके बारे में सोचने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। आपकी लाइफ को हानि पहुंचती है, आपकी खुशियों को हानि पहुंचती है और आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर होता है और आपकी तरफ जो भी खुशी या अबंडेंस आना चाहती है वो नहीं आ पाती। और ये आपकी लाइफ के हर एरिया के लिए रहता है, चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, कुछ भी हो, आपके लिए बोझ बन जाता है। इसलिए पास्ट को पास्ट में दफना दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। खुश रहिए, आगे बढ़िए। आपके लिए 2 नंबर 20 नंबर 21 नंबर 22 नंबर और 8 नंबर 18 नंबर 28 नंबर 4 नंबर 14 नंबर 24 नंबर और आपके लिए 3 नंबर 31 नंबर 30 नंबर और 13 नंबर 5 नंबर 15 नंबर 25 नंबर, मतलब किसी भी महीने के इस सब तारीख जो है आपका जन्मदिन हो सकता है या इस तारीख को कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, या कुछ हुआ होगा या कुछ मिलेगा आपके लिए, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, अच्छा ही होगा। हम जो तारीख बताएं आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए डाउट मत करिए। और आपके लिए मई, अगस्त, मार्च, फरवरी, अक्टूबर, ये कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आपके लिए ऑरेंज कलर बहुत अच्छा होगा। अगर आप ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ग्रीन 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 बहुत आया है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। चलिए यहाँ से कार्ड ले लें। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है यहाँ से आपके लिए।
इनवाइट हेल्प। आप डिवाइन को इनवाइट कर सकते हैं, ईश्वर को इनवाइट कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं उनसे। आप उनसे कहिए कि हे प्रभु, हम तैयार हैं, आप हमारी हेल्प करिए, आप हमारा पीछा करिए। आखिरकार मैं हूँ तैयार, हे प्रभु आप हमारा पीछा करिए। ठीक है, आप ये बातें दोहरा सकते हैं। अफर्मेशन मतलब ये बातें आप बार बार दोहरा सकते हैं। आखिरकार मैं हूँ तैयार, हे प्रभु हे ईश्वर हमारा पीछा करिए। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बार बार आप बोलेंगे तो। थैंक यू सो मच।